Hello everyone, this is me Maha, your English instructor from Tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to discuss summary for Unit 9 जिसका नाम है Selecting the Right Career. So first paragraph में writer किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि पहले ज़माने में 2-3 प्रोफेशंस को ही रिवॉर्डिंग प्रोफेशन समझा जाता था और स्टूडेंट्स को पुश किया जाता था कि वो अपने फ्यूचर प्लान को इन्हीं प्रोफेशंस के गिर्द डिज़ाइन करें। वो कौन से प्रोफेशंस होते थे? डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट के। ये समझा जाता था कि अगर एक स्टूडेंट डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट नहीं बनेगा तो उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, रिस्क पे है। बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर दिया जाता था। स्टूडेंट्स भी इसी तगोदों में लग जाते थे और अपनी मेंटल कैपेबिलिटी को इसी तरीके से डिज़ाइन करते थे कि हमने डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनना है। इसके रिजल्ट में होता क्या था कि वो बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ से जो कि जॉब मार्केट में होती थी उससे अनअवेयर हो चुके थे। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ का उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं था। अगर वो मेडिकल फील्ड में चले भी जाते हैं तो वो एक्सेल नहीं कर पाते थे क्योंकि वो अपनी मेंटल कैपेबिलिटी को बिल्कुल नज़रअंदाज करके और अपने इंटरेस्ट को नज़रअंदाज करके सिर्फ इस चीज़ पर फोकस होते थे कि उनको प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड किस प्रोफेशन से मिलेगा, यानी वो मनी और रिस्पेक्ट किस प्रोफेशन से कमा सकेंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में राइटर क्या कहता है कि आजकल ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डायनामिक हो चुकी है, विच मीन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव, रैपिड, फास्ट हो चुकी है और इनोवेटिव और क्रिएटिव हो चुकी है, विच मीन्स आए दिन हर फील्ड में नई इजादात हो रही हैं। सेम इज़ द केस विद जॉब मार्केट। जॉब मार्केट में आए दिन ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। कभी किसी प्रोफेशन को हायर ज़्यादा किया जा रहा है और कभी किसी को किया जा रहा है। सो हमें इस चीज़ को भी नज़र में रखना होता है वाइल चूजिंग अ करियर। जब इतनी ज़्यादा इनोवेशन हो रही है लाइफ की हर फील्ड में और एजुकेशनल फील्ड में भी हो रही है तो हम अपना जो नोशन है उसको चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट ही सिर्फ ऐसे प्रोफेशन नहीं रह गए हैं जो कि आपको एक प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड देंगे। अब बहुत ज़्यादा एक वाइड रेंज ऑफ नॉन ट्रेडिशनल करियर्स स्टूडेंट्स के पास आ चुकी है। नॉन ट्रेडिशनल करियर्स यानी गैर रिवायती करियर्स जिनको पहले एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, अब दे आर वाइडली एक्सेप्टेड इन जॉब मार्केट। ऐसे कौन से करियर हैं? जैसे कि IT हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब नेटवर्किंग टू बिजनेस पोर्टल्स, ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल्स या फिर फैशन डिज़ाइनिंग। मूविंग ऑन टू थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में राइटर किस चीज़ के बारे में बात करता है कि दो बच्चों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गई हैं ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल करियर्स की। दे हैव वाइड वैरायटी ऑफ करियर ऑप्शंस एंड प्रोफेशंस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कौन सा करियर उनको सूट करेगा, उनको कौन से प्रोफेशन को चूज़ करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, बिकॉज जितनी ज़्यादा ऑप्शन है उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जब आप इस कन्फ्यूजन में हो आपको एक चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, वो है स्कोप ऑफ अ प्रोफेशन इन जॉब मार्केट। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक राइट करियर वही करियर है जो कि आपको पैसा कमाने में मदद देगा और रिस्पेक्ट देगा, जबकि ऐसा नहीं है। राइट करियर में आप सिर्फ ये नहीं देखते हो कि हाउ मच मनी यू विल मेक और हाउ मच रिस्पेक्ट यू विल अर्न, बल्कि ये भी देखना होता है कि आपका अपना इंटरेस्ट उसमें है, आपकी मेंटल सेटिस्फैक्शन उसमें है कि नहीं है। कमिंग टू फोर्थ पैराग्राफ में हम क्या देखेंगे? द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कोप ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेशन इन द जॉब मार्केट। यानी अगर आप कोई प्रोफेशन चूज़ कर रहे हो या करियर चूज़ कर रहे हो, आपने ऐसे ब्लाइंडली चूज़ नहीं कर लेना है। आपने पूरा नॉलेज एक्वायर करना है, नॉलेज हासिल करना है, फुल्ली अवेयर होना है कि आजकल जॉब मार्केट में किस प्रोफेशन को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है और किस प्रोफेशन के लोगों को ज़्यादा हायर किया जा रहा है। इससे आपका फ्यूचर भी सेफ होगा और आपकी जो पढ़ाई है, जो भी डिग्रीज और डिप्लोमास आप करोगे वो भी वेस्ट नहीं जाएंगे। एंड इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है, सो वी कैन नॉट डिनाई इट। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल बुक में दी गई है, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। ये पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड था और इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था जॉब मार्केट में। इसके रिजल्ट में क्या हुआ? सारे स्टूडेंट्स इसी में चले गए और इसमें अपना बेस्ट करने की कोशिश की। ये नहीं देखा कि उनका अपना इंटरेस्ट है इसमें या नहीं। वो अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन को इग्नोर करके, अपनी नेचुरल कैपेबिलिटी को इग्नोर करके इसमें चले गए और रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग आए।
क्योंकि जब आपका अपना इंटरेस्ट एक चीज़ में नहीं है, यू कैन नॉट एक्सेल इन दैट फील्ड। मूविंग ऑन टू फिफ्थ पैराग्राफ। फिफ्थ पैराग्राफ हमें करियर काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है। करियर काउंसलर्स को स्कूल लेवल से ही प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कि एक स्टूडेंट की पर्सनालिटी को, उसके इंटरेस्ट को और उसके एप्टीट्यूड को, एप्टीट्यूड क्या होता है, नेचुरल एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है, उसको एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और एग्जामिन करते हैं, फिर उनको एक सूटेबल करियर ऑप्शन बताते हैं। ये करियर काउंसलिंग इस तरीके से मदद देती है क्योंकि इनको पूरा नॉलेज होता है, ये फुल्ली अवेयर होते हैं मार्केट के हायरिंग ट्रेंड से। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, पेरेंट्स को इतना नॉलेज नहीं होता है कि एजुकेशनल फील्ड में किस चीज़ को एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रही है, किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, और उनको हायरिंग ट्रेंड का भी इतना अंदाज़ा नहीं होता है। और जो बच्चे होते हैं वो 14 से 15 साल की एज में होते हैं, सो दे आर नॉट मैच्योर इनफ कि वो ऐसे लाइफ चेंजिंग डिसीजंस खुद लें। करियर काउंसलिंग जो होती है वो बहुत ही अर्ली एज से, स्कूल लेवल से सब्जेक्ट्स के बारे गाइड करना शुरू कर देती है, और फिर आपको इस तरीके से हेल्प मिलती है कि ओके, अगर मैंने इस फील्ड में जाना है तो मुझे ये सब्जेक्ट रखने हैं। इस तरीके से आपकी फाउंडेशन भी बन जाती है, आपके कंसेप्ट्स भी बिल्ड हो जाते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ। ये पैराग्राफ हमें ये बताता है कि ओके, अगर एक फील्ड हमने सेलेक्ट कर ली है, एक प्रोफेशन हमने सेलेक्ट कर लिया है कि ओके मेरा करियर ये होने वाला है, मैंने इस फील्ड में एंटर होना है, लेकिन क्वेश्चन इज एंटर होना कैसे है, मतलब आपको कौन सा पाथवे चूज करना है, कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप किन लोगों से हेल्प ले सकते हो, सीनियर स्टूडेंट्स से ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड या प्रोफेशनल से ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं कि अगर आपको फला फील्ड में जाना है तो यू कैन गो फॉर दीज सब्जेक्ट्स। मूविंग ऑन टू सेवेंथ पैराग्राफ। सेवेंथ पैराग्राफ में हम किस बारे बात करेंगे, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, किस चीज़ के बारे, वेरियस करियर चॉइसेस के बारे। इसमें हम ये देखेंगे कि एक डिटेल स्टडी हुई है जिसको सर्वे कहते हैं अमंग सीनियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया है कि अगर कोई सिलेक्टेड फील्ड की तरफ कोई जा रहा है तो उसके लिए एक सूटेबल पाथवे या ट्रैक क्या होगा। जब हम पाथवे या ट्रैक के बारे बात कर रहे हैं तो हम एक्चुअली सब्जेक्ट्स के बारे बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए एक इंडिविजुअल या स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू एट्थ पैराग्राफ। एट्थ पैराग्राफ किस चीज़ के बारे बात करता है, जो सर्वे कंडक्ट किया गया था सीनियर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स में एजुकेशनल फील्ड्स को लेके, अब उसके बारे बात की जाने लगी है। सो फर्स्ट एजुकेशनल फील्ड इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी CA। Chartered accountancy is undoubtedly the most toughest and highly paid profession of the world. ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इंटरेस्टेड है तो वो इस फील्ड में एंटर कर सकता है व्हेन आफ्टर इंटरमीडिएट स्टडीज़ और इक्विवेलेंट स्टडीज़, यानी इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट कोई भी स्टडीज़ की हुई हैं तो उसके बाद यू आर एलिजिबल इनफ टू एंटर दिस फील्ड। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बेहतर होता है कि अगर 12th ग्रेड में बिजनेस सब्जेक्ट्स रखे जाएं। बिजनेस सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या कमर्शियल ज्योग्राफी। इससे क्या होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाते हैं, बेस बन जाती है, फाउंडेशन बन जाती है फॉर सच अ डिग्री, एंड देन यू कैन परफॉर्म वेल इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। देन राइटर कहता है कि बिजनेस स्टडीज़ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी आ चुकी है करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, कि यंग माइंड्स अब कंफ्यूज हैं कि कौन से करियर की तरफ जाएं। जैसे कि बिजनेस में वी हैव BBA, BBIT, देन BSc IT या BCS, एंड जब कोई ये बैचलर की डिग्रीज कर लेता है देन ही इज़ एलिजिबल इनफ टू मास्टर इन दीज डिग्रीज, जैसे कि MBA, MBIT, MSc IT या MCS। मूविंग ऑन टू नाइन्थ पैराग्राफ। नाइन्थ पैराग्राफ में राइटर कहता है कि इंजीनियरिंग के फील्ड में भी अब काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन हो चुकी है और बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यानी नाउ वी हैव बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एज वेल, विच मीन्स कि अमेलगमेशन ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। अमेलगमेशन का मतलब इट्स अ मिक्सचर, एंड देन स्टूडेंट्स ऑफ प्री इंजीनियरिंग कैन गो इन एग्रीकल्चर फील्ड एज वेल।
यानी जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की होती है वो एग्रीकल्चर फील्ड में भी जा सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो मशीन्स यूज़ होती हैं उसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है. सो देयर इज़ एन इंजीनियरिंग कॉल्ड एग्री इंजीनियरिंग. सो प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अब काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आ चुकी है. मूविंग ऑन टू 10th पैराग्राफ. 10th पैराग्राफ में किस एजुकेशनल फील्ड के बारे में बात की जाएगी? मास कम्युनिकेशन, जिसे मास मीडिया भी कहते हैं. मास कम्युनिकेशन ऐसा एजुकेशनल फील्ड है जो कि अब उभर के सामने आ रहा है, इमर्ज हो रहा है, इसमें काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है. ये एजुकेशनल फील्ड या प्रोफेशन काफ़ी रिवॉर्डिंग साबित हुआ है. रिवॉर्डिंग इन व्हाट टर्म्स? इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग एंड अर्निंग रिस्पेक्ट. यानी इससे आप काफ़ी ज़्यादा पैसे और रिस्पेक्ट कमा सकते हो. साथ ही साथ इस प्रोफेशन की अच्छी बात क्या है कि ये प्रोफेशन कोई पर्टिकुलर स्टडी को डिमांड नहीं करता है. मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ इस फील्ड में एंटर हो सकते हो. डजंट मैटर अगर आपने BBA किया हुआ है या BCom किया हुआ है, आप इसके साथ भी एलिजिबल हो इस फील्ड में जाने के लिए. देन वी विल टॉक अबाउट फैशन डिज़ाइनिंग. फैशन डिज़ाइनिंग एक ऐसा फील्ड है जो कि स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी हो रहा है. स्टूडेंट्स आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट बिकॉज इट्स क्वाइट नॉन ट्रेडिशनल, काफ़ी गैर रिवायती करियर है. अब इसमें प्रॉपर डिप्लोमास और सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं एंड देयर आर प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ हु आर ऑफरिंग दीज एजुकेशनल फील्ड्स की डिग्रीज और डिप्लोमास. So we'll conclude our discussion with this paragraph. इस पैराग्राफ में राइटर कहता है राइट करियर वो नहीं होता जो आपको सिर्फ प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड दे, विच मीन्स जो कि सिर्फ आपको पैसा कमाने के काबिल करे या सिर्फ रिस्पेक्ट दे. आपको करियर चूज़ करते हुए इस चीज़ को भी माइंड में रखना होता है कि आपकी उस करियर में मेंटल पीस और मेंटल सेटिस्फैक्शन कितना है. क्योंकि अगर एक फील्ड में आपके पास मेंटल सेटिस्फैक्शन या जहनी सुकून ही नहीं है तो आप उस फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकते हो. सो अगर आपने एक ट्रबल फ्री प्रोफेशनल लाइफ गुजारनी है तो आपको मेंटल पीस, मेंटल सेटिस्फैक्शन को भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी है, उतनी ही तरजीह देनी है जितना आप मनी या रिस्पेक्ट को दे रहे हो. With this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा. Inshallah we'll be meeting with some new topic in our next video. Till then, take care. This is me, Maha, your English instructor from Tutoria.pk signing out.